अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम अपने दोस्तों को लेकर जा रहे हैं जिस दीपालपुर। वहाँ एक बहुत ही कदीम किला है। आज उसको विज़िट करेंगे और दिखाएंगे कि आज उसके कैसे हालात हैं और वो किस हालत में है। तो चले हमारे साथ एक नई वीडियो के साथ। हम अपने शहर से निकल रहे हैं जी, उकाड़ा की तरफ पहुंच गए हैं। उकाड़ा से ही आगे दीपालपुर का रास्ता निकलता है। ये हम उकाड़ा बाईपास की तरफ से मुड़ गए हैं, उकाड़ा शहर के अंदर आ गए हैं और हमारा सफ़र दीपालपुर की तरफ गामजन है। आज हम अब एक तारीखी किले की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा कि अपने दोस्तों को अपने साथ लेके चलें। उस साइड पे जी दीपालपुर है और बैक साइड पे उकाड़ा रह गया है और हम दीपालपुर की तरफ से जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से। ये जो आपको रोड सामने नज़र आ रहा है ये सीधा दीपालपुर की तरफ ही जाता है। ये जी अब ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया। ब्रिज की दूसरी साइड पे आ गए हैं दीपालपुर की तरफ। ये हमने अपना रुख कर लिया है, दीपालपुर रोड पे चढ़ गए हैं और ये सारा रोड आपके आगे ही है कैसी हालत है। चलें फिर हम किले के सामने आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, हम दीपालपुर पहुंच गए हैं और ये हमारे सामने किला है। ये जो किला है इस शहर की किले की बुनियाद 200 कबल मसीह पुरानी है और इसके आसार आपको नज़र आ रहे हैं। इसके हालात हमने कुछ फुटेज ली हैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि अब इसके ऐसे हालात हैं। इसकी बुनियाद जिस शख्स ने रखी थी ना, उसका नाम था खाम दीपाल राजपूत, जिसकी वजह से इसको दीपालपुर कहा जाता है। और ये खुशकिस्मती की बात है कि इसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये देखें आप बिल्डिंग के मनाजर, ऐसे कुछ हालात हैं। ये इसका मरकजी दरवाज़ा है जो आपको नज़र आ रहा है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये जो आपको सारा इलाका नज़र आ रहा है ना, ये दूसरी तरफ जिधर वो ब्लू रंग का नज़र आ रहा है आपको, उधर से लेके इधर तक ये किला ही है। और ये दीवार है ना जो उनसी आपको नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर बना हुआ है। दीवार नीचे है, किला इसके ऊपर बनाया गया है। दीवार इतनी मोटी दीवार है, इसके ऊपर किला बनाया गया है और ये आपको दीवार के आसार नज़र आ रहे हैं कि अब इसके कैसे हालात हैं। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये सारा ये दीवार के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है टोटल। ये देखें कितनी पुरानी दीवारों के आसार अभी भी आपको कुछ नज़र आते हैं। ये किले की बैक साइड है। बस ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, सिर्फ ये ही बाकी है और कुछ भी नहीं। ये जिधर आपको बैल नज़र आ रहा हुआ बंधा हुआ, इधर कभी मेहमान खाना था और दिल्ली से लोग आके यहाँ के आम पजीर हुआ करते थे। और आपको ये हिंदी ज़ुबान में लिखा आपको साफ वैसा ही नज़र आ रहा है। भाईचारा इतना था
कि ऊपर वाले पोर्शन पे मुसलमान रहा करते थे और नीचे वाले पोर्शन पे हिंदू रहा करते थे, और भाईचारे की मिसाल थी उस टाइम। ये जो आपको दीवारें वगैरह, ये जो आपको सामने एरिया नज़र आ रहा है टोटल, ये सारा ही पुराना हुआ करता था जो आज गलियों की आपको सूरत में नज़र आ रहा है। ये सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं इसके अंदर भी, जहाँ इंसानों ने अपने घर बना के रह रहे हैं। और ये तारीख़ी आपको ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है इस पर अभी तक हिंदी लिखी हुई है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर अभी हिंदी ज़ुबान में सारा कुछ उस तरह ही लिखा गया है, जिसको मैं पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। ये दरवाज़े की हालत देखें, सेम ये उस दौर का ही दरवाज़ा है, कोई चेंज वगैरह नहीं है। ये दीवारें, दरवाज़े, ये जो आप देख रहे हैं ना कि ऊपर कैसे जाते थे लोग, इस दीवार के ऊपर इतनी ऊंचाई कैसे चढ़ते थे, तो ये रास्ता जाता होता था ऊपर वाली साइड पे। इस तरह का रास्ता होता था जिससे ये ऊपर जाते थे। इस तरह के काफ़ी रास्ते थे जो इस किले के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। पहले तो ये कच्चा टाइप होगा, लेकिन अब तो इसकी पत्थरों के साथ इसको बनाया हुआ है, प्यारा खूबसूरत। लेकिन पहले ये कच्चा होगा उस दौर में रास्ता। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये भी सारा पुराना हुआ करता था, जिधर अब पानी खड़ा हुआ है। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, उन्होंने उधर थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की हुई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर वाले एरिया में, इधर बड़ी ईंटों का इस्तेमाल हो गया। नीचे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये स्टोन, ये सारी छोटी ईंटों से बना हुआ है। और उस टाइम भी कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी थी, जो आपस में एक दूसरे को ये कनेक्ट करने के लिए इन्होंने ये रास्ते वगैरह बनाए हुए थे। ये जो दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये भी पुराने ज़माने का वैसे ही है। ये जो गली आप देख रहे हैं, ये देखें जी, ये बेल लगी हुई है। ये आपने देखी होगी अक्सर, इस पे पिंक कलर के फूल होते हैं। ये देखें आप, ये येलो रंग का है, इस पे फूल लगा हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत चेक करें। ये देखें जी गलियों के हालात, इतने बुरे हालात, इतनी तंग गलियाँ हैं ये, और इन्होंने सारा कचरा वगैरह इन गलियों में इकट्ठा किया हुआ है। आप ये देखें कि ये किला इतना बड़ा है और इसमें गली इतनी बारीक। सोचने की बात है कि इतने बड़े किले में इतनी बारीक गली बनाने का क्या तुक था। तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, तो उन्होंने कहा कि ये जंगी हिकमत अमली होती थी, जिसकी वजह से गलियां बारीक बनाई जाती थी। ये देखें जी, आसार आपको नज़र आ रहे हैं बिल्डिंग्स के, ये कुछ ऐसे आसार हैं। ये जी मैंने आपको दीपालपुर का किला विज़िट करवाया है, आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करना। ये वापसी का गेट है जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।